नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21। आपके साथ मैं ऋतिका पांडे। हमारे खास बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत करते हैं। खबर देख रहे हैं आप मुरादाबाद से, जहां पर आपको बता दें भोजपुर थाना परिसर में मुहर्रम को लेकर ताजियादारों के साथ शांति समिति की बैठक आयोजित की गई है। बैठक की अध्यक्षता सीओ रुद्र कुमार सिंह ने की है और सभी ताजियादारों से अपील की है कि प्रशासन की गाइडलाइन के अनुरूप ही त्योहार मनाएं। इसी बीच आपको बता दें, उन्होंने निर्धारित मार्गों से ही ताजा निकालने और पारंपरिक स्थानों पर ही ताजिया रखने की बात कही है। थाना प्रभारी शरद मलिक ने कहा है कि यदि किसी को कोई समस्या हो तो समय रहते प्रशासन को जानकारी दे। साथ ही उन्होंने असामाजिक तत्वों पर नजर रखने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को देने का आग्रह किया है। मुरादाबाद से ब्यूरो रिपोर्ट। मैक्सिमम हाइट 12 फीट की है और अगर कहीं ऐसी जगह है जहाँ पर 12 फीट भी ज़्यादा है तो उसे और भी कम किया जा सकता है और सभी ने अपनी सहमति व्यक्त किया है कि 12 फीट से ज़्यादा नहीं रहेगा। अगर आवश्यकता पड़ेगी तो उसे हम और कम कर देंगे। सीतापुर के थाना रामपुर कला क्षेत्र में बेहमा पुलिस चौकी के सामने उस वक्त तनावपूर्ण हालात बन गए जब सड़क हादसे में मृत युवक गया प्रसाद का शव रखकर परिजनों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। सिंधौली महमूदाबाद मार्ग पर 1 किलोमीटर लंबा जाम लग गया, जिसमें एक एम्बुलेंस भी फंस गई है। घटना 2 जून को हुई थी, जब मोटरसाइकिल और वैन की टक्कर में घायल गया प्रसाद के इलाज के दौरान लखनऊ में उनकी मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने वैन को हिरासत में लेने के बाद छोड़ दिया, जिससे गुस्सा और बढ़ गया। शव रखकर सड़क जाम कर परिजन दोषियों को सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे थे। मौके पर कई थानों की पुलिस पहुंची और समझाइश के बाद प्रदर्शन फिलहाल स्थगित हुआ है, लेकिन इलाके में तनाव बना हुआ है। सीतापुर से विनीत सिंह की रिपोर्ट। लखीमपुर खीरी के बेजम ब्लॉक अंतर्गत पेला ग्राम पंचायत में मुख्यमंत्री ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत मॉडल कंपोजिट विद्यालय का शिलान्यास कस्ता विधायक सौरभ सिंह सोनू ने किया है। उन्होंने नींव में 5 ईंट रखकर विधिवत कार्यक्रम संपन्न कराया है, लेकिन विवाद तब खड़ा हुआ जब शिलान्यास पट पर ग्राम पंचायत पेला और ग्राम प्रधान श्रीपाल मिश्रा का नाम ही नहीं था। इसे लेकर ग्रामीणों में नाराजगी फैल गई है। जब जेई से सवाल किया गया तो उन्होंने बताया कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के निर्देश पर इस शिलालेख का मैचर अंकित हुआ है। मामले की गंभीरता को देखते विधायक सौरभ सिंह ने तत्काल पुराने शिलापट को हटाकर नया शिलापट लगाने के निर्देश दिए हैं। लखीमपुर खीरी से धीरज तिवारी की रिपोर्ट। बैराज के पयागपुर क्षेत्र स्थित बनवारी देवी इंटर कॉलेज अशोकनगर कुटेहना में 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर बनवारी देवी शिक्षा प्रसार समिति द्वारा विशेष योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का संचालन बोधि स्कूल ऑफ योग हैदराबाद की प्रमाणित योग प्रशिक्षिका तृप्ति मिश्रा ने किया है। उनके मार्गदर्शन में सैकड़ों लोगों ने योगाभ्यास किया और योग के बहुआयामी लाभों को भी समझा है। विद्यालय प्रबंधक एवं ब्लॉक प्रमुख समय प्रसाद मिश्रा के नेतृत्व में कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। कार्यक्रम में क्षेत्र के अनेक गणमान्य व्यक्ति और प्रधानगण उपस्थित रहे। बहराइच से राहुल वर्मा की रिपोर्ट। सबसे पहले तो मैं 11वें योग दिवस के इस अवसर पर आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो एक मुहिम चलाई, आज पूरा विश्व 21 जून को योग कर रहा है, योग दिवस मना रहा है। जगह जगह योग शिविर के आयोजन हुए हैं और इसके प्रति हमारा देश ही नहीं, आज पूरा विश्व माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर योग में विशेष रुचि रख करके अपने स्वास्थ्य को, अपने जीवन शैली को बदल रहे हैं, उसमें आमूलचूल परिवर्तन कर रहे हैं। सबसे पहले तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और योग दिवस खाली एक दिन के लिए नहीं है, योगा आपको हमेशा के लिए करना चाहिए क्योंकि ये आपके जीवन शैली का हिस्सा है। तो जितना आप अपने शरीर पर, अपने सांसों पर ध्यान देंगे, उतना ही आप अपने जीवन को सुधार सकते हैं और ईश्वर के साथ जुड़ सकते हैं। प्रतापगढ़ से खबर देख रहे हैं, जहां 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जिले में भव्य योग कार्यक्रम आयोजन किया गया है। पुलिस लाइन मैदान में हुआ है कार्यक्रम, जिसमें एक साथ 3000 लोगों ने उत्साहपूर्वक योग का अभ्यास किया है। कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री दयाशंकर सिंह, नोडल अधिकारी मनीष चौहान, डीएम शिव सहाय अवस्थी और एएसपी डॉक्टर अनिल कुमार ने सहभागिता कर लोगों
का मनोबल बढ़ाया है। एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य की थीम पर आधारित इस आयोजन में जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और आम नागरिकों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इसी बीच डीएम ने प्रभारी मंत्री को पौधा भेंट कर उनका स्वागत किया और कार्यक्रम की सफलता को टीम और जनभागीदारी का परिणाम बताया है। प्रतापगढ़ से गणेश राय की रिपोर्ट। देखिए, स्वास्थ्य के लिए योग बहुत ही आवश्यक है। हम सबके नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस विश्व पटल पर उन्होंने इसको मान्यता दिलाने का काम किया और पिछले 11 वर्षों से दुनिया के 176 देशों से ज़्यादा देशों के राष्ट्राध्यक्ष और वहाँ के देशवासी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सभी लोग योग करके स्वस्थ होने का संकल्प लेते हैं। देखिए, ये 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था और इस बार की जो योग दिवस की थीम थी वो थी योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। इस थीम के तहत पिछले एक सप्ताह से पूरे जनपद में बहुत सारे योगाभ्यास के कार्यक्रम चल रहे थे और आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे इस बड़े ही भव्य कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पुलिस लाइन में किया गया। इसमें माननीय प्रभारी मंत्री श्री दयाशंकर जी उपस्थित हुए। इसमें शासन के नोडल अधिकारी प्रमुख सचिव खेलकूद श्री मनीष चौहान जी ने भी प्रतिभागिता की और जनपद के जितने भी वरिष्ठ अधिकारीगण हैं और जितने भी सरकारी विभाग के कर्मचारी थे, पुलिस के हमारे रिक्रूट्स थे, साथ ही एनसीसी के बच्चे, भारत स्काउट के बच्चे और विभिन्न समाज सेवी संगठन, इन सब ने मिलकर के प्रतिभागिता की। आप देख रहे हैं लगभग 3000 लोगों ने आज यहाँ पे योग किया है इस कैंपस में। खबर आ रही जहां देवरिया जनपद में 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बड़े उत्साह और भव्यता के साथ मनाया गया है। रविंद्र किशोर शाही स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों, सुरक्षा बलों, स्कूली छात्र छात्राओं और आम नागरिकों सहित सैकड़ों लोगों ने भाग लिया है। जिलाधिकारी दिव्या मित्तल और पुलिस अधीक्षक विक्रांत वीर ने स्वयं योगाभ्यास कर सभी को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित किया। नोडल अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने कहा कि योग भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर है जो तन, मन और को स्वस्थ रखने का माध्यम है। उन्होंने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से योग आज वैश्विक मंच पर पहचान बना चुका है। आयोजन के माध्यम से स्वस्थ समाज की दिशा में एक सशक्त संदेश दिया गया। देवरिया से अनुज त्रिपाठी की रिपोर्ट। बुलेटिन में खबर देख रहे हैं अगली सीतापुर से, जहां पर आपको बता दें 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग थीम पर मनाया गया है। जनपद स्तरीय योगाभ्यास कार्यक्रम सेक्रेड हार्ट हायर सेकेंडरी स्कूल में आयोजित हुआ है, जहां प्रभारी मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने सामूहिक योगाभ्यास कर स्वस्थ जीवन शैली का संदेश दिया। इस दौरान एक पेड़ मां के नाम महाअभियान के तहत पौधारोपण भी किया गया, जिसमें लोगों से अधिकाधिक वृक्ष लगाने की अपील की गई है। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विशाखापट्टनम से सजीव संबोधन और योगाभ्यास का प्रसारण भी हुआ है। योग में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रशिक्षकों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। सीतापुर से विनीत सिंह की रिपोर्ट। हमारा शरीर, हमारा मन और तरह की बीमारियां उनसे हम लोग कर सकते हैं। मुझे लगता है कि जिस तरीके से भारत पहल के पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो आगे बढ़ रहा है, निश्चित तौर पर पूरे विश्व को जो हमारा जो हमारा विचारधारा है भारतीय संस्कृति की, तो पूरा विश्व स्वस्थ रहे, इसके लिए योग बहुत। सीतापुर जनपद के रामकोट थाना क्षेत्र से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां झोला छाप डॉक्टर की लापरवाही से एक महिला की मौत हो गई। बुखार के समय पर इलाज के लिए पहुंची महिला को डॉक्टर ने 3 दिन में 15 ड्रिप चढ़ा दी, जिससे उसकी हालत और बिगड़ गई है और मौत हो गई। बता दें, महिला की मौत से गुस्साए परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर जमकर हंगामा किया और आरोपी डॉक्टर की गिरफ्तारी और मुआवजे की मांग की है। सूचना पाकर मौके पर पुलिस पहुंची और लोगों को शांत कराने का प्रयास किया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। ये घटना ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध रूप से चल रहे झोला छाप डॉक्टर, चिकित्सकों की लापरवाही और स्वास्थ्य तंत्र की खामियों को उजागर करती है। सीतापुर से विनीत सिंह की रिपोर्ट। हमारे हल्के से बीमार रहा है
अब बीमारी में सौरभ जोशी यहाँ ले गया दवाई करावे और उनका कहीं जांच करके वो बोतल चढ़ाने लगे। अगर छुट्टी देवे नहीं करे तो और जवाब दे दी होती अगर नाम के बस की बात रहा तो जवाब दे देना रहा, मगर ना इनके छोटे छोटे बच्चा जान नहीं पाएंगे। बिल्कुल जब मट्टी बिल्कुल बेकार हुई गो शरीर उनको और सारे शरीर में दाना पड़ गए, सब दवाई इरेक्शन करी गई, तब वो जवाब दी थी। तब हम अपनी बहन के यहाँ लेके मोहली उर्दौली लिया था। उर्दौली हम लोग पहुँचबे करें, बस मट्टी खत्म हुई हमारी बहन। खबर आ रही है जहां सीतापुर में 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य थीम के अंतर्गत सेक्रेड हार्ट हायर सेकेंडरी स्कूल में जनपद स्तरीय सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ राज्य मंत्री और प्रभारी मंत्री मंकेश्वर शरण सिंह ने दीप प्रज्वलित कर किया। जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। वहीं योग प्रशिक्षक गंगा सागर वर्मा के निर्देशन में प्रशिक्षकों ने विभिन्न योगासन प्रदर्शित किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशाखापट्टनम से लाइव संबोधन और योगाभ्यास प्रसारित किया गया। प्रभारी मंत्री ने योग को वसुदेव कुटुंबन की भावना से जोड़ते हुए कहा है कि योग न सिर्फ भारत बल्कि पूरे विश्व के लिए उपयोगी है और ये मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य के लिए एक अत्यंत आवश्यक है। सीतापुर से विनीत सिंह की खास रिपोर्ट। जिस तरीके से भारत की पहल पे पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे योग आगे बढ़ रहा है, निश्चित तौर पे पूरे विश्व को जो हमारा वसुदेव कुटुंब का जो हमारा विचारधारा है भारतीय संस्कृति की, तो पूरा विश्व स्वस्थ रहे, इसके लिए योग बहुत ही। खबर देख रहे हैं जहां लखीमपुर खीरी से, जहां आपको बता दें कि 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग थीम पर विभिन्न स्थानों पर भव्य योग कार्यक्रम आयोजित हुए हैं। वहीं नवीन मंडी स्थल, जिला कारागार सहित अनेक स्थलों पर भारी संख्या में लोगों ने सामूहिक योगाभ्यास किया है। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश की उच्च शिक्षा मंत्री रजनी तिवारी रही हैं, जिन्होंने मां सरस्वती के चित्र पर पुष्प अर्पित कर दीप प्रज्वलित किया है। जिला प्रशासन और आयुष विभाग द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशाखापट्टनम से सीधा प्रसारण भी दिखाया गया है। कार्यक्रम में डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल, एएसपी संकल्प शर्मा, सीएमओ डॉक्टर संतोष गुप्ता और जेल अधीक्षक पीडी सलोनिया सहित अनेक अधिकारी शामिल हुए हैं। लखीमपुर खीरी से धीरज तिवारी की खास रिपोर्ट। अभी के हमारे खास बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहो और बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।